बने रहें। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, तो 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v is a vector for which v dot I 0, v dot j 0, v dot k 0, then find v। ये गिवन है v dot I 0, v dot j 0, v dot k 0। तो लेफ्ट v हमें फाइंड करना है, हम लेफ्ट कर देते हैं v x I y j एंड z k। ये हमें गिवन लेफ्ट के हमने जो फाइंड करना था। नौ अब हम फाइंड करते हैं v डॉट I x I y j z k डॉट I, तो देन x प्लस 0 दैट इज x, क्योंकि I डॉट I 1, I j डॉट I 0, k डॉट I भी 0 होगा। और गिवन v डॉट I 0 implies x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ रही हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम v डॉट j फाइंड करते हैं। v डॉट j इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के डॉट j, और ये बनेगा 0 प्लस वाई प्लस 0 दैट इज y v डॉट j। और गिवन v डॉट j इज 0, v डॉट j जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 0 है, तो implies y इक्वल टू 0, क्योंकि v डॉट j 0, v डॉट j y, तो y इज इक्वल टू 0। आल्सो नेक्स्ट v डॉट k फाइंड करेंगे, तो v डॉट k इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के डॉट के, और ये आ जाता है 0 प्लस 0 प्लस z एंड z v डॉट k। और गिवन v डॉट k इज 0, गिवन v डॉट k इज इक्वल टू 0 implies z इक्वल टू 0, so v vector equal to, so implies v vector equal to 0 I 0 j and 0 k, it means it is null vector v। Next question number 7, show that the midpoints of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। तो प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उसके वर्टिसेस से एक जैसे डिस्टेंस पर होगा। तो हम राइट ट्रायंगल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्ट ओ ए बी बी आर राइट ट्रायंगल, लेफ्ट ए ओ बी बी आर राइट ट्रायंगल, एंड ए बी इज द and let C be the midpoint of the hypotenuse AB, and now A is equal to A0 and B is equal to 0B, then C will be A by 2 and B by 2। यानी A और B जो पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इस ट्रायंगल के, वो हैं A0 क्योंकि x एक्सिस पे A वैल्यू और y 0 होगा, y एक्सिस पे जाएंगे तो x0 और y की वैल्यू होती है 0B, और C चूंकि इनका मिड पॉइंट है AB का दोनों का, तो इनका मिड पॉइंट फाइंड किया दोनों का, तो A प्लस 0/2 एंड B प्लस 0/2 दैट इज A/2 एंड B/2। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये C जो है ये O से A से और B से एक जैसे डिस्टेंस पर है, तो इट मीन इसका C का हम O से A से और B से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो सेम आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ओ सी वेक्टर अगर फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास A/2 माइनस 0I प्लस B/2 माइनस 0J।
और डायरेक्ट भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ओ सी का डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा हमारे पास a/2 - 0 स्क्वायर प्लस b/2 - 0 स्क्वायर होल स्क्वायर a² / 4 प्लस b² / 4 स्क्वायर रूट a² प्लस b² स्क्वायर रूट बाय 2 OC। सिमिलरली AC डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं A से C का, तो C का x कोऑर्डिनेट a/2 माइनस A का x कोऑर्डिनेट a प्लस b कोऑर्डिनेट 0 माइनस b/2 b का y कोऑर्डिनेट माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं तो याद आता है a/2 - a that will be -a/2 square plus b² / 4 square root that is a² / 4 plus b² / 4 and square root is a² plus b² / 4 whole square root that is a² plus b² square root by 2 that is AC as OC, AC and BC are equal. So hence midpoint of the hypotenuse of right triangle is equidistant from its vertices। तो प्रूव हुआ कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इसके वर्सेस से एक जैसे डिस्टेंस था, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कि ट्रायंगल के जो आल्टीट्यूड्स हैं वो क्या होंगे, कंकरेंट, जिनको अमूद कहते हैं, आल्टीट्यूड्स अमूद। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, let ABC be a triangle that is A, B and C and let, अब इनके हम दो साइड के आल्टीट्यूड लेंगे, उनको एक पॉइंट पे वो तो इंटरसेक्ट डेफिनेटली, तो कोई सी दो लाइन जो पैरेलल नहीं होती वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर कर रही होती हैं। तो हम लेट करते हैं कि लेट CD and ABE be the altitudes of sides AB and AC respectively। ये दोनों साइड्स के आल्टीट्यूड होंगे हमारे पास, ये साइड आल्टीट्यूड और ये इस साइड का आल्टीट्यूड, ये CBE और ये CD, और ये दोनों O पॉइंट पे मिल रहे हैं and they meet at O, और ये ओरिजिन पे मिल रहे हैं दूसरे को, सपोज करते हैं हम। तो देन नो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो OB विल बी इक्वल टू B, क्योंकि B पॉइंट का B पोजीशन वेक्टर होगा। OC विल बी, इसका C पोजीशन वेक्टर होगा इसका, और ABC के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं दे विल बी ABC एंड, तो अगर हम AB फाइंड करते हैं वेक्टर, तो B पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो B का पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास वो B है, और A का पोजीशन वेक्टर A, तो ये B माइनस A एंड AC, तो C माइनस A।
now OB is perpendicular to AB. ये जो OB है ये भी परपेंडिकुलर होगा AB पे, क्योंकि BE परपेंडिकुलर तो देन OB क्योंकि इसके पैरेलल है तो OB भी इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास। तो देन एंड सिमिलरली OC आल्सो परपेंडिकुलर ऑन OB perpendicular is on AC and OC perpendicular on AB implies OB dot AC 0 and OC dot AB 0. तो OB vector is B into AC C minus A equal to 0. OC C and AB is B minus A equal to 0. And then it becomes B dot C minus B dot A equal to 0, C dot B minus C dot A equal to 0. And hence B dot C equal to B dot A, C dot B is equal to C dot A, and they are first and second equation, ये दो इक्वेशन हैं फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बी डॉट सी या सी डॉट बी में कोई चेंज नहीं होती, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड आल्सो सेम, बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए। इसको हम जो भी लिख सकते हैं कि सी डॉट बी दैट विल बी बी डॉट सी एंड इक्वल टू सी डॉट A, that is second equation, and here reference दे देंगे हम, the dot product is commutative, the dot product commutative होता है हमारे पास। और then हम इसको इधर ले आते हैं तो B dot A minus C dot A equal to 0, A कॉमन आ रहा है तो B minus C dot A 0, so then it is CB वेक्टर होगा ये वाला हमारे पास, क्योंकि B माइनस C है तो C माइनस C B वेक्टर, B हेड से टेल का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये A विल बी OA, A will be OA implies OA is perpendicular to CP, hence altitudes of a triangle are concurrent। तो इससे प्रूव हुआ कि जो आल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के दे विल बी कंकरेंट, क्योंकि जो OC है सॉरी O है ये भी O से ड्रा होगा A पर, यानी पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लेते हैं ओरिजिन से, तो A विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से आएगा तो इट मीन ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, और ये आल्टीट्यूड बनेगा, इसको हम एक्सटेंड अगर करते हैं तो ये आल्टीट्यूड बनता है हमारे पास, और इसको हम F का नाम दे देते हैं। तो इसलिए प्रूव हुआ कि OA जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, CB पर या BC पर, तो यहाँ क्योंकि ये O से आ रहा है तो ये आल्टीट्यूड हुआ, तो इंप्लाइज दैट कि altitudes of a triangle are concurrent, hence it is proved। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि altitudes of a triangle are concurrent। यहाँ ये एक बात अच्छी तरह से हमें रखें कि ये जो बात हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस OB पैरेलल टू BE, ये पैरेलल है किसके, BE के, तो जब BE पर परपेंडिकुलर है आल्टीट्यूड है इसी पे, तो OB भी इस पर परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से OC पैरेलल टू OC इज पैरेलल टू CD, ये ध्यान में रखें। इस वजह से OC अगर CD AB पर परपेंडिकुलर था तो इसलिए जो OC होगा वो भी AB पर परपेंडिकुलर होगा, आल्टीट्यूड्स होगा, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस sin ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा, ये हमने प्रूव आउट करना है।
तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin ऑफ बीटा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम कि ये दो वेक्टर हम लेंगे, लेट ये ओ ए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर, अल्फा और ये बीटा। लेट ओ ए एंड ओ बी बी यूनिट वेक्टर्स making angles alpha and beta with x-axis respectively। कि ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं और ये एक्स एक्सिस साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं हम, तो देन नो ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, तो ओ ए और ओ बी वेक्टर हम लिखेंगे। अगर हम ओ ए की बात करते हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे इसकी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ये ओ ए वेक्टर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये x और ये y और ये क्या होगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ये एंगल अल्फा। तो यहाँ x ओवर 1 विल बी इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी इसका x कंपोनेंट वेक्टर का होगा cos अल्फा, तो आ जाएगा cos अल्फा i प्लस इसी तरह y कंपोनेंट y ओवर 1 sin अल्फा, तो देन y इक्वल टू sin ऑफ अल्फा, तो y कंपोनेंट sin अल्फा, तो ये आ जाएगा sin ऑफ अल्फा j। तो इट मीन बात ये पता चली कि जो एंगल होगा उसका cos लेंगे तो x कंपोनेंट, sin लेंगे तो y कंपोनेंट। तो OB की बात करते हैं तो OB चूंकि एंगल बीटा बना रहा है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ बीटा i प्लस sin ऑफ बीटा j। नो एंड इन दोनों के दरमियान अगर एंगल हम देखते हैं तो OA का एंगल अल्फा है, OB का एंगल बीटा, तो जो A और B के दरमियान एंगल ये वाला होगा, ये होगा ये टोटल अल्फा, ये बीटा, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा। टोटल में से ये एंगल माइनस कर दें तो ये वाला एंगल बचेगा, तो देन ए ओ बी एंगल विल बी अल्फा माइनस बीटा। और डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं इनका, क्योंकि cos आना है तो cos में डॉट में आता है, तो ए ओ बी इक्वल टू cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j डॉट cos ऑफ बीटा i प्लस sin ऑफ बीटा j, और इनको मल्टीप्लाई हम कहते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इनका, तो x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट cos अल्फा cos बीटा प्लस y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट sin अल्फा sin बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन 1। एंड अगर फार्मूला हम एक्सपेंड करते हैं इसका, इट विल बी ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज अल्फा माइनस बीटा। और ओ ए क्या है, यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1, ओ बी भी यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, और ये आ रहा है cos अल्फा माइनस बीटा, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा। ये हमने प्रूव किया अल्फा माइनस बीटा। जब हम करना चाहते हैं प्रूफ अल्फा प्लस बीटा, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, then it will be cos alpha plus beta cos of alpha cos of minus beta plus sin of alpha sin of minus beta। और हम जानते हैं कि ये यहाँ सॉरी मैं लिख देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर दोनों प्लस हो जाते हैं, और ये आ जाता है cos अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू काज अल्फा काज ऑफ बीटा, क्योंकि काज में अगर एंगल में माइनस आ रहा है तो काज उसको कैंसिल कर देता है, फर्स्ट स्टेप में डिस्कस किया था हमने। साइन में अगर माइनस है तो बाहर माइनस माइनस, ये प्लस से माइनस होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव करना चाहते थे हम। सिमिलरली इसी प्रोसीजर के मुताबिक एक एग्जांपल भी है जो कि आई थिंक सिलेबस में शामिल है, उसको भी इसी पर उसमें ये सेम प्रोसेस इख्तियार करना है। ये यहाँ तक जो है वो एग्जांपल है, ये वाली यहाँ तक काज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये एग्जांपल और क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं, सेम प्रोसेस है। इसका सेकंड वे ये भी है, सेकंड मेथड भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट किए देता हूँ यहाँ। ये वो डायरेक्ट हम लेते हैं, ये सेम प्रोसेस वही होगा कि ये ओ ए यूनिट वेक्टर और ये ओ बी यूनिट वेक्टर, तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल माइनस बीटा है। तो देखते हैं हम इसको नेक्स्ट। तो लेट ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस। अल्फा और माइनस बीटा एंगल ये बना रहे हैं हमारे पास, सेकंड मेथड ये होगा। एंगल यहाँ पे अल्फा और माइनस बीटा आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ओ ए वेक्टर विल बी cos अल्फा प्लस sin अल्फा j, ओ बी यूनिट वेक्टर विल बी cos ऑफ माइनस बीटा i प्लस sin ऑफ माइनस बीटा j, और ये बन जाएगा cos ऑफ बीटा i माइनस sin ऑफ बीटा j, ओ बी वेक्टर। और ओ ए डॉट ओ बी करेंगे हम, इनको इन दोनों का डॉट कर लेते हैं, ओ ए डॉट ओ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों का डॉट लेंगे तो cos अल्फा cos बीटा माइनस प्लस माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड ओ ए डॉट ओ बी। अब जब यहाँ एंगल की हम बात करते हैं ए ओ बी एंगल, इट विल बी, ये टोटल एंगल है हमने ये वाला, तो इसमें ये एंगल भी शामिल होगा और ये भी शामिल, तो ये टोटल एंगल बने, ये अल्फा है और ये मैग्नीट्यूड इसकी बीटा है। ये नेगेटिव एक्चुअली यहाँ डायरेक्शन मेंशन करता है, ये बात अच्छी तरह से रखिएगा। किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव हम जब लगा रहे होते हैं या पॉजिटिव, तो उसकी डायरेक्शन होती है, जो वैल्यू नंबर होता है जस्ट वो 5 2 3 4 होता है। इसीलिए इसी पॉइंट पे आकर जब हम मॉडुलस मॉड की बात करते हैं, किसी भी नंबर का मॉड जो होता है वो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी नेगेटिव -5 का मॉड भी 5 होता है और 5 पॉजिटिव 5 का मॉड भी 5। मॉड मीन अददी कीमत, कि उस नंबर की वैल्यू क्या है, कि -5 है तो उसमें अदद जो आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वो सिर्फ 5 है। तो इसी तरह यहाँ पे हम यहाँ वैल्यू जो ले रहे हैं वो एंगल का मतलब ये कि जस्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि बीटा है, अददी कीमत, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा, तो दोनों एंगल्स ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, दैट इज सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, hence it is proved cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin of beta। ये यहाँ जो डिटेल है वो यही वाली आ जाएगी, जस्ट इसके अंदर जब जाएंगे तो एंगल के साथ यहाँ माइनस बीटा मेंशन कर दीजिएगा, तो बाकी सिचुएशन यही होगी उसमें हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन